औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 8। एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट ए 2 3 1 1 0 -2 मल्टीप्लाई 2 -1 3 0। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले ये चेक करेंगे क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। क्योंकि इसमें दो कॉलम है और दो रो है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार है, रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। फर्स्ट रो में दो एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी दो एलिमेंट है। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। सिमिलरली कॉलम्स के पैटर्न को फॉलो करें। 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0। नेक्स्ट रो पे आ जाए 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0। सो रोज देखिए ट्रांसफॉर्म हो रही, कॉलम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 0 इंटू 2 0, -2 इंटू 3 -6, 0 इंटू -1 0, -2 इंटू 0 0। एडिशन के बाद 4 + 9 13, 2 + 5 2 + 3 5, 0 -6 -6, 2 -2 + 0 -2, -1 + 0 -1, 0 + 0 0। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 3 4 -1 1। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स है 3, सेकंड मैट्रिक्स की रोज भी हैं 3, सो दे कैन बी मल्टीप्लाइड। ये रो के 3 एलिमेंट है, ये कॉलम के 3 एलिमेंट है। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होनी है। 1 को 1 से किया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 +8, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। नेक्स्ट रो पे आ जाए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6। Next 4 multiplied by 2 8, 5 multiplied by 4 plus 20, 6 multiplied by 1 6, 1 plus 6 7, 7 minus 3 4, 2 plus 8 10, 10 plus 3 13, 4 plus 15 19, 19 minus 6 13, 8 plus 20 28, 28 plus 6 34। Next part number C, 1 2 3 4 -1 1, 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर वाला ही है, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है, आंसर भी इसका मतलब है चेंज ही आएगा। 1 into 1 1, 2 into 4 8, 1 into 2 2, 2 into 5 10, 1 into 3 3, 2 into 6 12। सो देखिए रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाए। सेकंड रो पे 3 into 1 1, 4 4 ज़ा 16, 3 into 2 6, 4 5 ज़ा 20, 3 into 3 9, 4 6 ज़ा 24, -1 into 1 1, 1 into 4 plus 4, -1 into 2 -2, 1 into 5 plus 5, -1 into 3 -3, 1 into 6 plus 6, 1 plus 8 9, 2 plus 10 12, 3 plus 12 15, 6 3 plus 16 19, 6 plus 20 26, 9 plus 24 33, 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3 3। Last part 8 5 6 4 2 -5/2 4 5। अब इसमें फ्रैक्शन की वजह से मैं बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं सेपरेटली मल्टीप्लाई पहले कर देता हूँ। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को -4 से, रो को कॉलम से। नेक्स्ट 8 को -5/2 से, +5 को 4 से। सिमिलरली 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को -4 से। 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाता जाए। 8 2 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40, 40 को 2 पर डिवाइड किया -20, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 +20, 6 2 ज़ा 12, 4 इंटू -4 -16, 6 5 ज़ा 30, 30 को 2 पर डिवाइड किया -15, 4 4 ज़ा 16, 16 में से 20 माइनस किया आपके पास बन जाएगा -4, -20 + 20 बिकम्स 0, 12 -16 -4, फिर 16 -5 +1। सो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये मल्टीप्लिकेशन डन हो गई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ABC और हमें वेरीफाई करने का कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है A मल्टीप्लाई बाय B शुड बी इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय A। अब वेरीफाई करना कि ऐसा है या नहीं इन केस ऑफ मैट्रिसेस। सो हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर रहे हैं AB।
ए इक्वल है -1 3 2 0, बी इक्वल है 1 2 -3 -5, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को मल्टीप्लाई किया -3 से 0, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4, 0 को मल्टीप्लाई किया -5 से 0, -1 -9 -10, 2 -2 -5 15 -17, 2 + 0 2 4 + 0 4, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब चेक करते हैं कि अगर बी ए को मल्टीप्लाई करने से भी क्या वही आंसर आता है। सो मैट्रिक्स बी की वैल्यूज ए की वैल्यूज हमने यहाँ इंसर्ट कर दी। 1 इंटू -1 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 3 3, 2 0 ज़ा 0, -3 इंटू -1 +3, -5 इंटू -2 -10, -3 इंटू 3 -9, -5 इंटू 0 0, 3 में से 10 माइनस के -7, -9 में 0 8 के -10। अब आप देख सकते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को, दोनों के बिल्कुल डिफरेंट सॉल्यूशंस है। तो इट मींस कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ तीन मैट्रिसेस 3 नंबर्स के लिए होती है। ए मल्टीप्लाई बाय बी सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। सो लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी सी, क्योंकि मुझे अभी ए की वैल्यू यूज़ नहीं करनी, तो मैं ए को एज इट इज़ लेकर रहने देता हूँ। बी और सी मैट्रिसेस की मैंने ये वैल्यू लिख दी। अगेन ए एज इट इज़ लिख दी, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, -3 इंटू 2 -3, -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 5 इंटू 3 -15, 2 + 2 becomes 4, 6 + 1 7, 6 5 -11, -3 -15 ऐड होकर -18। अब ए की वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसको भी मल्टीप्लाई करवाना है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया -4, 3 को -11 से मल्टीप्लाई करवाया -33, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया -7, 3 को -18 से मल्टीप्लाई करवाया -54, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 8, 0 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया 0, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया 14, 0 को -18 से मल्टीप्लाई करवाया 0, 4 33 माइनस ऐड होकर -37 बन गया, -7 -54 ऐड होकर -61 बन गया, 8 + 0 8, 14 + 0 14। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। अब ए बी मल्टीप्लाई मैंने को पार्ट 1 में मैट्रिसेस में अभी मैंने सॉल्व किया है, तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की ये वैल्यू पड़ी हुई है। मैं उसी को ही यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ए बी का जो प्रोडक्ट है एज इट इज़ ही मैंने यहाँ पे फिलहाल वैल्यू यूज़ कर ली है इसकी, जो कि मेरे पास है -10 इंटू -17 2 इंटू 4। सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 1 1 3 यूज़ कर रहा हूँ। -10 इंटू 2 -20, -17 इंटू 1 -17, -10 इंटू 1 -10, -7 इंटू 3 -51, 2 इंटू 2 4, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 20 में 17 ऐड किया -37, -7 में -51 ऐड किया -61, 4 + 4 8, 2 + 12 14। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यूज शो कर रहे हैं। इट मीन एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन। सो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, जैसे ऑर्डर है उसको वैसे फॉलो करें, जैसे मर्जी में वैल्यूज हो, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाई ठीक से करें, साइन ठीक से पुट करें, इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से अपना काम कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। अगेन हमें 3 मैट्रिसेस ए बी सी गिवन है। प्रॉपर्टीज 2 वेरीफाई करने को दी हैं सेम। पार्ट नंबर 1 है ए मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। सो हम लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू है -1 3 2 0, बी की वैल्यू है 1 2 -3 -5, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 -9 -10 -2 -15 ऐड हो गया -17, 2 + 0 2, 4 + 0 4। अब आप ए और बी का ट्रांसपोज ले, कैसे ट्रांसपोज लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। सो -10 -17 कॉलम में चेंज हो गए हैं।
अगेन सेकंड रो को देखे 2 और 4 भी कॉलम में चेंज हो गई, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना ये है क्या राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या रहा है, 1 कॉलम 2 -3 5 कॉलम में लिख दिया। ए का ट्रांसपोज लें -1 3 2 0। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15, 2 को 0 से 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अगेन ऐड कर ले -9 -1 -10, 2 + 0 2 -2 -5 ऐड होकर -17 हो गए हैं। 4 + 0 4 हो गया। और अब इस मैट्रिक्स को इससे कंपेयर करें तो आप देखिए दोनों का सोल्यूशन सेम है। सो आप कह सकते हैं कि जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लेंगे या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको कॉन्सेप्चुअल लगा होगा, आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस मल्टीप्लिकेशन ने क्लियर कर दिए होंगे। फर्दर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसको ज़्यादा गेन करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें, अच्छी लगे बुरी लगे जो भी आपके दिल में तासुरात हो काइंडली ज़रूर हमें आगाह किया करें। कमेंट सेक्शन इसलिए है कि आप लोगों से हम राब्ते में रहें, जो हमारे वीडियोस में इश्यूज हैं किसी भी तरह के उसको हम मेक श्योर करें कि बेटर बना सकें। अगली वीडियो तक का वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।